मरने के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है, यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। क्योंकि जब कोई इंसान आखिरी सांस लेता है, जब दिल की धड़कन रुक जाती है, जब शरीर शांति में चला जाता है, तब असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में न विज्ञान पूरी तरह जवाब दे पाया है और न ही आम इंसान ने कभी खुलकर अनुभव किया है। लेकिन वेदों, उपनिषदों, गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ, बौद्ध ग्रंथों और अनगिनत आध्यात्मिक अनुभवों में इस रहस्य के संकेत बिखरे पड़े हैं और इन्हीं संकेतों को जोड़ने पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। मृत्यु के क्षण आत्मा सबसे पहले किसी देवदूत को नहीं, किसी स्वर्ग या नर्क को नहीं, बल्कि अपने ही शरीर को देखती है। हाँ, वही शरीर जिसे वह जीवन भर मैं समझती रही थी। आत्मा शरीर से अलग होते ही कुछ क्षणों के लिए उसी स्थान पर ठहर जाती है। ऊपर से नीचे अपने निष्प्राण शरीर को देखती है, अपने ही चेहरे को, अपनी ही आंखों को जो अब बंद हो चुकी हैं। और उस समय आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि मैं यह शरीर नहीं था। कई प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा उस क्षण बेहद भ्रमित होती है। उसे लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन लोग उसे सुन नहीं पा रहे। वह बोलना चाहती है पर आवाज नहीं निकलती। वह अपनों को छूना चाहती है, लेकिन हाथ आर पार निकल जाते हैं। यही कारण है कि कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDE में लोग बताते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में खुद को ऊपर से देखा, डॉक्टरों को भागते दौड़ते देखा, मशीनों की आवाज सुनी। यह पहला दृश्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि यहीं से अहंकार यानी ईगो का पतन शुरू होता है। आत्मा समझने लगती है कि जो कुछ उसने जीवन भर इकट्ठा किया, नाम, पहचान, पैसा, रिश्ते, सब शरीर के साथ छूट गया है। इसके बाद आत्मा का ध्यान धीरे धीरे आसपास की ऊर्जा की ओर जाता है। वह अपने प्रियजनों के भाव महसूस करती है, रोना, चीखना, डर, मोह, सब कुछ बिना शब्दों के, क्योंकि आत्मा अब भाषा नहीं बल्कि भावनाओं की तरंगों में देखती और समझती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने कर्मों की पहली झलक मिलती है। कोई चित्र नहीं, कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक तीव्र अनुभूति, जैसे पूरा जीवन एक पल में भीतर से गुजर जाए। अच्छे कर्म आत्मा को हल्का बनाते हैं, बुरे कर्म भारीपन पैदा करते हैं, और यही भार तय करता है कि आगे की यात्रा कितनी कष्टदायक या शांत होगी। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि इस समय आत्मा को एक धुंधला सा मार्ग दिखाई देता है, जिसे अलग अलग संस्कृतियों में अलग नाम दिए गए हैं। कहीं इसे सिल्वर कॉर्ड कहा गया, कहीं सूक्ष्म मार्ग और कहीं यमपथ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मार्ग पर जाने से पहले आत्मा को एक विकल्प सा महसूस होता है, खासकर उन आत्माओं को जिनकी मृत्यु अचानक हुई हो, दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या। ऐसी आत्माएं अक्सर भटकी रहती हैं क्योंकि उनका मन अभी भी अधूरे मोह में फंसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ समय तक आत्मा धरती के आसपास ही रहती है, अपने घर, अपने लोगों, अपनी चीजों के पास। और यही कारण है कि कई धार्मिक परंपराओं में 13 दिन, 7 दिन या 40 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं, ताकि आत्मा को यह समझाया जा सके कि उसकी यात्रा आगे की है, पीछे नहीं। लेकिन यहीं एक और गहरा रहस्य सामने आता है। आत्मा जो देखती है वह सबके लिए एक सा नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन भर डर, लालच और हिंसा में जिया, उसके लिए पहला अनुभव भी भयावह हो सकता है, और जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और सत्य में जिया, उसके लिए वही क्षण शांति से भरा हो सकता है। कई योगियों ने कहा है कि मृत्यु के समय मन की अंतिम अवस्था ही आत्मा की पहली दृष्टि तय करती है। यानी तुम जैसे जीते हो, मरने के बाद वैसे ही देखते हो। यही कारण है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जिस भाव का स्मरण होता है, आत्मा उसी दिशा में अग्रसर होती है। और यही बात इस रहस्य को और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मृत्यु कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि पूरे जीवन की तैयारी का परिणाम है।
और यह पहला दृश्य शरीर से अलग होकर स्वयं को देखना आत्मा के लिए एक दर्पण होता है, जहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं होता। सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा वास्तव में था। और जब आत्मा उस पहले झटके से धीरे धीरे संभलती है, जब उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब वह शरीर नहीं रही, तब उसके सामने दूसरा और कहीं ज्यादा गहरा अनुभव खुलता है, कर्मों का साक्षात्कार। लेकिन यह किसी अदालत जैसा नहीं होता जहां कोई जज बैठा हो। यह एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जहां आत्मा खुद ही अपने कर्मों को देखने लगती है। गरुड़ पुराण और बौद्ध अभिधम दोनों कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को कोई सजा देने नहीं आता, बल्कि आत्मा खुद ही अपने किए हुए कर्मों के भार से खिंचती चली जाती है। इसी अवस्था में कई आत्माएं एक प्रकाश का अनुभव करती हैं, एक तेज लेकिन शांति देने वाला प्रकाश, जिसे आधुनिक एनडीई में लोग टनल ऑफ लाइट कहते हैं, और प्राचीन ग्रंथों में इसे तेजोमय द्वार या सूक्ष्म लोक का प्रवेश कहा गया है। यह प्रकाश डरावना नहीं होता, बल्कि अजीब सी अपनापन लिए होता है। लेकिन हर आत्मा वहां तक नहीं पहुंचती। जिन आत्माओं का जीवन अत्यधिक मोह, हिंसा, लालच या अधूरे वासनों में बीता होता है, वे अक्सर इस प्रकाश से दूर ही भटकती रहती हैं। उन्हें भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। यही वह अवस्था है जहां यमलोक की अवधारणा समझ में आती है। यम कोई राक्षस नहीं, बल्कि न्याय का सिद्धांत है, कर्मों का संतुलन। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि आत्मा को अपने जीवन के हर उस पल को दोबारा महसूस करना पड़ता है जहां उसने किसी और को दुख दिया। फर्क बस इतना है कि इस बार वह पीड़ित के भावों के साथ उस कर्म को महसूस करती है। यानी अगर तुमने किसी को रुलाया, तो मरने के बाद वही दर्द तुम भीतर से महसूस करते हो, और यही सबसे बड़ी सजा होती है। इसी कारण कई ऋषियों ने कहा कि नर्क कोई स्थान नहीं, बल्कि अनुभूति की अवस्था है। वहीं दूसरी ओर जिन आत्माओं ने सेवा, प्रेम, करुणा और सत्य का जीवन जिया होता है, उनके लिए वही अनुभव आनंदमय बन जाता है। उन्हें अपने अच्छे कर्मों की गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम सही दिशा में थे। इस चरण के बाद आत्मा के सामने सबसे निर्णायक मोड़ आता है, आगे बढ़ना या फिर वापस लौटना। जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटे हैं, वे बताते हैं कि उन्हें एक सीमा सी दिखाई दी, एक रेखा, एक द्वार या एक आवाज, जिसने कहा कि अगर तुम इसे पार करोगे तो वापस नहीं आ पाओगे। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा का पुनर्जन्म या मुक्ति तय होने लगती है। जिन आत्माओं के कर्म अधूरे होते हैं, जिनकी इच्छाएं अभी भी धरती से बंधी होती हैं, वे धीरे धीरे फिर से जन्म के चक्र की ओर खिंच जाती हैं। गरुड़ पुराण में इसे पितृलोक और फिर गर्भ प्रवेश की यात्रा कहा गया है। वहीं उपनिषद बताते हैं कि जो आत्मा ज्ञान और वैराग्य में स्थित होती है, वह इस चक्र को पार कर सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने के बाद आत्मा जो देखती है, वह कोई बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि खुद का सत्य रूप होता है, बिना नाम, बिना पहचान, बिना झूठ। और यही कारण है कि मृत्यु से डरने वाले असल में मृत्यु से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अधूरे सच से डरते हैं। क्योंकि मृत्यु सब कुछ छीनती नहीं, बल्कि सब कुछ दिखा देती है। और इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, यह जानने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि जीते समय तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि आत्मा की पहली और आखिरी दृष्टि वही होती है जो तुमने अपने कर्मों से खुद बनाई होती है।